आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के मैदान से जो खबर आ रही है वो डोनेस्क से है। डोनेस्क में यूक्रेन ने बम वर्षा की है। रूसी मोर्टार गोदाम पर हमला किया गया है। धमाके से ददक उठा है मोर्टार गोदाम। रूस का गोला बारूद पूरी तरह से तबाह हो गया है। सितंबर महीने की एक एक तारीख बीतने के साथ रूस की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ रूस के मंत्री और ऑफिसर अपने प्रेसिडेंट के बर्थडे को खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी दिन किसी अनहोनी को टालने का भी इंतजाम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के जन्मदिन को फीका करने के लिए यूक्रेन क्रीमिया पर फाइनल हमला कर सकता है। यूक्रेन में जबरदस्त तैयारी चल रही है। क्रीमिया पर अटैक करने वाली सेना के जवानों को बदल दिया गया है। नई रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं ज़ेलेंस्की के ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए रूस ने अपने सीक्रेट हथियार को क्रीमिया की पहरेदारी में लगा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का ऐसा फेज जिसे देखकर दुनिया का दिमाग घूम जाएगा। विध्वंस की ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर हथियार बनाने वाले वैज्ञानिक भी दंग रह जाएंगे। रूस का एक करिश्माई हथियार अब तक दुनिया के लिए एक पहेली है, लेकिन अब उसकी एंट्री युद्ध में होने वाली है। रूस ने अब तक ना तो इस हथियार का इस्तेमाल किया है और ना ही दुनिया को इसकी ताकत बताई है। नेटो ने इस हथियार को लेकर कई जानकारी जुटाई है। पश्चिमी देशों के जासूसों ने जो पता लगाया, उसके बाद इसे परमाणु हथियारों से भी खतरा बताया गया है। पश्चिमी देशों ने रूस के इस हथियार का नाम सीक्रेट वेपन रखा है। हथियारों को परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक माना गया है। रूस का हथियार अपने आसपास के 3 किलोमीटर इलाके में दुश्मन का सफाया कर देता है। दुश्मन की ताकतवर मिसाइलें, टैंक, ड्रोन, रडार कुछ काम नहीं आता है। आपको इस हथियार के बारे में और बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर पुतिन ने इस घातक वेपन को कहां भेजा है और क्यों। मुझे अक्टूबर का महीना जो बस अब आने ही वाला है। रूस को जानकारी मिली है कि क्रीमिया में अब मिसाइलों की बरसात होने वाली है। क्रीमिया में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को मलबे में तब्दील करने की तैयारी है। कर्च ब्रिज पर पिछले साल से भी बड़ा धमाका होने वाला है। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को क्रीमिया पर बड़े हमले की प्लानिंग है। 8 अक्टूबर को क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी कर ली गई है। 7 तारीख को पुतिन का जन्मदिन है और 8 को कर्च हमले का 1 साल पूरा हो रहा है। इन 2 दिनों के लिए दोनों दुश्मनों की तैयारी जबरदस्त है। रूस की चुनौती क्रीमिया को बचाना है और यूक्रेन को क्रीमिया को हासिल करना है। कब्जे, जज्बे और एक दूसरे को मात देने की इस जंग का सबसे बड़ा फेज अब आने वाला है। यूक्रेन ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी की है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी क्रीमिया को बचाने और यूक्रेन के हर प्लान को नाकाम करने के लिए अपने सीक्रेट वेपन की तैनाती कर दी है। रूस के इस हथियार का नाम अल्बुगा कॉम्प्लेक्स है। इस हथियार के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी दी गई है। अल्बुगा कॉम्प्लेक्स हवा से हाई फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। नया हथियार यूक्रेन ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका के हथियारों को भी कबाड़ में तब्दील करने वाला है, क्योंकि ये कोई बम, मिसाइल या ड्रोन नहीं है। रूस का ये हथियार बारूद नहीं उगलता, लेकिन इसका असर कई किलोमीटर तक होता है। अल्बुगा को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसे जानकर आपको एहसास हो जाएगा कि अब क्रीमिया पर हमला कितना मुश्किल होने वाला है। अल्बुगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिसाइल सिस्टम की तरह है, जिससे तरंगे निकलती हैं। अल्बुगा सिस्टम की रेंज 3 किलोमीटर तक है, यानी 3 किलोमीटर तक दुश्मन की तबाही तय। इससे निकलने वाली तरंगे हवा से उड़ रहे ड्रोन को बेकार कर देती हैं। फाइटर जेट का संचार सिस्टम और जीपीएस बंद हो जाता है।
टैंक का ऑटोमेटिक लोड करने वाली डिवाइस बंद हो जाती है। आर्टिलरी में खराबी आने से बैरल में धमाके हो सकते हैं। दुश्मन का रडार भी काम करना बंद कर देता है। हालांकि नेटो का दावा है कि रूस का यह वेपन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने अल्बुगा की तैनाती क्रीमिया में कर दी है। क्रीमिया पर हमले के लिए अब तक 4 तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। पहला स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। अल्बुगा की तैनाती से क्रीमिया के करीब फाइटर जेट नहीं पहुंच सकेंगे। ड्रोन क्रीमिया की तरफ आते ही कंट्रोलर के काबू में नहीं रहेंगे। वाटर ड्रोन की फ्रीक्वेंसी भी काम करना बंद कर देगी। हालांकि रूस की तैयारियों से यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम का हौसला खत्म नहीं हुआ है। रुस्तम क्रीमिया पर कब्जे की रणनीति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। क्रीमिया में कई बार की नाकामी के बाद अब एक नई क्रीमिया के लिए स्पेशल फोर्स भी बनाई जा रही है। क्रीमिया के लिए स्पेशल फोर्स में नए सैनिकों को शामिल किया गया है। पुराने सैनिकों को दूसरे इलाकों में भेज दिया गया है। ब्रिटेन में ट्रेनिंग लेने वाले सैनिकों को क्रीमिया स्पेशल फोर्स में शामिल किया गया है। हालांकि रक्षा मंत्री रुस्तम ने कमांडर्स को नहीं बदला है। यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी ब्रिटेन में ट्रेनिंग ले रही थी। माना जा रहा था कि चैलेंजर 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग के लिए जवान ब्रिटेन भेजे गए हैं, लेकिन अब नया खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि ब्रिटिश फोर्स ने यूक्रेन के जवानों और कमांडो को क्रीमिया पर कब्जे के लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश फोर्स ने यूक्रेन के जवानों को समंदर से हमले की ट्रेनिंग दी है। किसी पोर्ट सिटी पर कैसे अटैक करते हैं यह सिखाया गया है। छोटे पोर्ट पर छिपकर किसी पोर्ट पर जाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। अब जो जानकारी सामने आई है उससे यही लगता है कि नेटो ने क्रीमिया पर कब्जे के लिए लंबे समय से तैयारी की है। सितंबर बीतने के साथ ही अब क्रीमिया के रण का क्लाइमेक्स कभी भी शुरू हो सकता है। फिलहाल कर्च ब्रिज को सुरक्षित रखने के लिए भी रूस ने सर्विलांस प्लेन की तैनाती की है। अब इंतजार 7 और 8 अक्टूबर का है, जिस दिन रूस और यूक्रेन की तैयारियों का इम्तिहान होगा और परिणाम पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।